हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सबसे पहले सेंटेंस देखेंगे, उसके बाद में रूल्स देखेंगे। तो बिल्कुल सिंपल इजी वे में पढ़ेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बताओ। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी? क्या होगी? बोलो। शैल, विल, और उसके बाद में इसके साथ में क्या जोड़ देंगे? हैव। क्या जोड़ देंगे? हैव जोड़ देंगे। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? मैन वर्ब की आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहचान क्या होती है? चुका होगा, ठीक है, चुकी होगी, चुके होंगे, ये सब क्या है? इसकी हिंदी सेंटेंसों की पहचान है। इसके बाद में नेक्स्ट सबसे पहले सिंपल सेंटेंस देखते हैं। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब अपनी अपनी कॉपी में लिखोगे। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? लिखो, लिखो खुद से। अगर नहीं पता हो तो देख लो इधर। सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें? शैल और विल। सर जो हैव होता है वो कहाँ से होता है? मैंने बताया था आपको, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैव ही होती है। तो यहाँ पे हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। फिर से एक चीज याद रखने की, हैव के साथ में ही वर्ब को रखेंगे या वर्ब के साथ में ही हैव को रखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। यह आपका हो गया सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला। सबसे पहले सेंटेंस लिखो, मैं सोमवार तक यह कहानी समाप्त कर चुकूंगा। मैं सोमवार तक यह कहानी समाप्त कर चुका होऊंगा। ठीक है, बढ़ाओ इसकी इंग्लिश, बढ़ाओ। सब्जेक्ट क्या है? आई है क्या? मैंने सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा। उसके बाद में क्या लिखूंगा? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? शैल आएगी। शैल के बाद में मैंने क्या लिखा? हैव। शैल के बाद में हैव। अब समाप्त करने की क्या होती है? फिनिश। फिनिश्ड थर्ड फॉर्म आएगी तो क्या लिखूंगा? फिनिश्ड। अब क्या क्या फिनिश्ड? यह है कहानी, दिस स्टोरी। और सोमवार तक, सोमवार तक, बाय मंडे, बाय मंडे। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। फिर से देख लो, मैं सोमवार तक यह कहानी समाप्त कर चुका होऊंगा। आई शैल, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस स्टोरी, ऑब्जेक्ट लिखा, बाई प्लस बाई और मंडे। समझ में आ गया? ये था आपका सिंपल सेंटेंस। इसके बाद में लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सेकेंड नंबर लिखो, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब शैल और विल सेम है। अब क्या आएगा? नॉट। पता है ना क्यों? क्योंकि हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में रहता है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। समझ में आ गया क्या? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब शैल विल, नॉट, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। हिंदी सेंटेंस लिखोगे, सीता सीता सन 2025 तक अपनी पढ़ाई
अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकेगी, पूरी कर चुकेगी। ठीक है, पूरी नहीं कर चुकेगी, सॉरी नहीं कर चुकेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट सीता। अब सीता के साथ में क्या आएगा, विल। क्यों आएगा, क्योंकि आई और वी के साथ में ही सेल आता है, बाकी किसी के साथ में सेल नहीं आता है। नॉट की जगह नॉट लगाया, हैव की जगह हैव लगाया, फिर वो ही पूरा करना, फिनिश्ड। फिनिश्ड क्या, हर स्टडी, हर स्टडी बाय 2025, 2025। ये था आपका नेगेटिव सेंटेंस, ये था आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद में आगे लिखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है, कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप क्या करोगे, कमेंट करोगे। थर्ड नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले वही सेल और विल, सेल और विल। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, याद करो क्या आएगा, हैव। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शैल विल, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा, हैव क्योंकि वर्ब के साथ में रहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस लिखोगे, क्या तुम्हारे जाने से पहले लीला चावल पका चुकी होगी, क्या तुम्हारे जाने से पहले लीला चावल पका चुकी होगी, लीला चावल पका चुकी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या सबसे पहले आया है, ध्यान रखना, क्या सबसे पहले आया है हिंदी सेंटेंस में, तो इसका कैसे बनाओगे आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करोगे, तुम्हारे, तो ये यहाँ पे तुम्हारे से पहले क्या आएगा, लीला, ये सेकंड सेंटेंस आएगा सबसे पहले। तो विल, विल लीला, विल लीला कुक्ड, कुक्ड राइस। ठीक है, यहाँ पे पकाने की कुक्ड भी होती है और बॉयल भी होती है। ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। कुक्ड राइस बिफोर यू गो, बिफोर यू गो, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विल लीला कुक्ड, विल लीला हैव, सॉरी हैव कुक्ड राइस बिफोर यू गो। ठीक है, तो आपकी थर्ड फॉर्म, तो आपकी थर्ड फॉर्म से पहले हैव लगाना था इसमें। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मिटा दूं इसको। डबल इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, डबल इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्थ नंबर सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला होगा इतना सा जोड़ना पड़ेगा और कुछ भी नहीं जोड़ना पड़ेगा। ये हो गया आपका डबल इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला। तो डबल इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला हो गया, तो आप लिखो इसमें हमारे सोने से पहले, हमारे सोने से पहले माताजी खाना कैसे खा चुकी होगी, कैसे खाना खा चुकी होगी। ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव।
इसमें क्या करोगे, कैसे, हाउ। अब आप खुद बढ़ाओ, हाउ के बाद में क्या लगाओगे, शैल लगाओगे या विल लगाओगे, शैल, ठीक है। आइए, हाउ के बाद में शैल, शैल नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे विल आएगा क्योंकि हमको पहले दूसरा सेंटेंस बनाना पड़ेगा, तो ये वाला, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये कैसे, तो ये वाला हमारे सोने से पहले, तो ये बाद में आएगा ये सेंटेंस। सबसे पहले कौन सा आएगा, माताजी वाला, तो माताजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल मदर, विल मदर हैव, विल मदर हैव। फिर क्या करेंगे, टेकन, खाने के लिए यहाँ पे क्या ले रहे हैं, टेकन, फूड, फूड, बिफोर, बिफोर वी स्लीप, बिफोर वी स्लीप। फिर से देखो, हाउ, हाउ WH वर्ड के अकॉर्डिंग, विल हेल्पिंग वर्ब मदर के अकॉर्डिंग, क्यों, क्योंकि ये वाला सेंटेंस पहले आएगा, तो विल मदर हैव, हैव मैंने यहाँ से लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन लगाई, फूड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बिफोर, बिफोर, बिफोर वी स्लीप, बिफोर वी स्लीप, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट होगा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आप लिखोगे 5th नंबर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, 5th नंबर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या लिखोगे इसमें, फॉर्मूला बनाओगे, सेंट, वांट, वही सेंट और वांट, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट। यहां तक तो क्या था, सिंपल था। अब हार्ड आ गया, हार्ड कैसे, क्योंकि हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया। हार्ड है क्या ये, क्योंकि हमें पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब के साथ में ही वो हैव, बीन, बी, ये सब किसके साथ में रहते हैं, वर्ब के साथ में, प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। सेंटेंस लिखोगे, क्या तुम 10 बजे से पहले स्कूल नहीं पहुंच चुके होंगे, पहुंच चुके होंगे। हिंदी सेंटेंस की इंग्लिश बनाने की कोशिश करो, सेंटेंस की इंग्लिश बनाने की कोशिश करो, बनाओ। क्या तुम 10 बजे से पहले स्कूल नहीं पहुंच चुके होंगे। क्या आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, तो दोनों में क्या लगाएंगे, और यू आ रहा है इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वांट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वांट, वांट यू। अब क्या लगाऊंगा, सर पता चल गया, क्या लगाना है, हैव लगाना है। अब पहुंचने की क्या हो जाती है, रीच्ड, रीच्ड। अब ऑब्जेक्ट क्या लगूंगा, रीच्ड टू स्कूल, रीच्ड टू स्कूल बाय 10 o'clock, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया, WH वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों इसमें आ गए। वांट में यू की जगह यू लिखा, सब्जेक्ट की जगह हैव की जगह हैव लिखा, रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, ऑब्जेक्ट लिखा और टाइम लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सिर्फ मैं सेंटेंस वो फॉर्मूला बताऊंगा, सेंटेंस आपको खुद वो करना है। तो 6 नंबर डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें क्या करेंगे, WH वर्ड जोड़ेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, सब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये था आपका
ये था आपका ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अब इसके रूल्स देखते हैं। तो रूल्स में कुछ भी नहीं है। इसमें क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? एक तो बाई प्लस टाइम आएगा। सबसे मेन रूल क्या है? बाई प्लस टाइम आएगा। वहां पे क्या लगाना है? यूज ओनली फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यूज ओनली फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझ में आ गया क्या? किसमें बाई प्लस टाइम दे रखा होगा उसमें कौन सा? यूज ओनली फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था सबसे पहले, उसको दोबारा से देख लेते हैं। आई शैल हैव फिनिश्ड दिस स्टोरी बाय मंडे। यही था क्या? यही था क्या? आई शैल हैव फिनिश्ड दिस स्टोरी बाय मंडे। तो बाय मंडे यहाँ पे टाइम आ रहा है, टाइम आ रहा है तो कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है? फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल वर्क कंप्लीटेड देखना है। वर्क फ्यूचर में ही क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। वर्क कंप्लीट कब? फ्यूचर में ही कंप्लीट हो जाएगा। उसकी संभावना बताएंगे कि हाँ ये होगा तो ये होगा। समझ में आया आपको? इसका भी सेंटेंस देख लेते हैं। तो इसका सेंटेंस होगा लिखो इनमें सब में बाई प्लस दे रखा है, बाई प्लस टाइम दे रखा है। तो सबसे पहले एक और देख लेते हैं। वी के साथ में क्या आएगा? वी के साथ में क्या आएगा? शैल या विल? वी शैल, सॉरी एक बार पहले ऐसे इसको फिल और ब्लैंक वाले के हिसाब से देख लेते हैं। तो वी के बाद में ब्लैंक दे देते हैं। उसके बाद में दिस वर्क बाय संडे इवनिंग, बाय संडे इवनिंग। ठीक है। और यहां पे क्या दे दिया? फिनिश। अब हमको पता है कि क्या करना है, क्या करना है? बाई प्लस टाइम दे रखा है। आपको एक ही चीज याद रखनी है, ये वाला नहीं देखना है और ना ही आपको ये याद रखना है। ठीक है। आपको क्या याद रखना है? बाई प्लस टाइम वाला याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, पता चल जाता है वैसे आपको। ठीक है। और कन्फ्यूजन होता भी नहीं है। इसमें बाई प्लस टाइम दे रखा होता है, वहीं पे आपको यूज़ करना है। और बाकी इसके ज़्यादा रूल्स वगैरह याद करने की जरूरत है नहीं, और है भी नहीं इसके रूल्स, एक्चुअल में है भी नहीं। तो इसका क्या करेंगे? बाई प्लस टाइम दे दिया, बाई संडे इवनिंग और फिनिश दे दिया। तो वी के साथ में क्या यूज़ करते हैं? शैल। वी शैल फिनिश्ड, हैव भी आएगा ना। वी शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय संडे इवनिंग। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है। ये आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट। ठीक है। लास्ट क्लास और फाइनल क्लास होगी आपकी नेक्स्ट, जो भी आपकी क्लास होगी अब नेक्स्ट क्लास 27 नंबर की। आप ये मत सोचना कि क्लासेस सर ज़्यादा हो गई, क्योंकि मैंने आपको 0 लेवल से अपर लेवल तक सब कुछ पढ़ा दिया है। इसमें टेंस अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट अपना टॉपिक चलेगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेंस, उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट रोल अदा करता है। ठीक है। ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।